जो एन बेसिस की जगह पे जो एन है या नाइट्रोजन है या कुछ और है वो एक्सप्लेन कर देते हैं। नोमान सर मैं कह रहा हूँ जो कल मैंने क्वेश्चन किया था ना एन वाला जो बेसिस की जगह पे जो एन आते हैं वो एक्सप्लेन कर। एन का मतलब होता है कि जब डीएनए की सीक्वेंसिंग हो रही होती है ना तो सॉफ्टवेयर को आप ना उसके लिए पहले डीएनए सीक्वेंसिंग जो जब लोग करते हैं एक मेथड है वो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा कि डीएनए की सीक्वेंसिंग करते कैसे है, ठीक है। उसके दौरान ना जब डीएनए की सीक्वेंसिंग हो रही होती है ना तो एक मशीन होती है वो कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। अच्छा, जब कंप्यूटर को ये एक मेथड है उस मेथड के तो पता चलता है कि अगर फर्ज किया हर न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना उसके साथ ना जब पीसीआर लगाते हैं तो एक ना स्पेशल तरह की फ्लोरिसेंट डाई उसके साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और उसको वो एक मशीन में से गुजारते हैं। तो मशीन फर्ज किया अगर एडेनिन है तो उसके साथ रेड लाइट, गुआनिन है उसके साथ ग्रीन लाइट, अगर साइटोसिन है तो उसके साथ एक और लाइट, फर्ज किया ब्लू, ग्रीन, रेड और ब्लैक, ये 4 लाइट्स होती है। अच्छा, लेकिन कंप्यूटर क्या करता है कि हर लाइट को देख के ना वो न्यूक्लियोटाइड टाइप कर देता है। अच्छा, जब कंप्यूटर को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, उसको पता ना चले कौन सी लाइट आ रही है, तो वहां पर वो एन लिख देता है। नहीं लगी समझ? जी सर लग गई। ठीक है। उसको फिर ऐड करना है। अच्छा, पीसीआर जब लगाते हैं, पीसीआर लगाने के बाद छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनते हैं और हर फ्रेगमेंट जो एडेनिन फर्ज किया उसके साथ एक अगर है तो उसके साथ एक डिफरेंट लाइट लग जाएगी। वो ऐसी मशीन्स है, ऐसी टेक्नोलॉजी आम हो गई, ये बड़ी खूबसूरत टेक्नोलॉजी है, उसे डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। उस तमाम को फिर एक मशीन में से गुजारते हैं। वो मशीन क्या करती है कि हर जब न्यूक्लियोटाइड उस मशीन में से गुजरता है ना तो एक लाइट प्रोड्यूस करता है। उस लाइट को कंप्यूटर रीड करके एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन जो भी है वो लिख देता है। जब जहां पर वो कंफ्यूजन का शिकार हो ना वहां एन लिख देता है कि उसको पता ना चले कि कौन सी लाइट है। अच्छा, इसलिए वो सीक्वेंसिंग हमारी ना ऑथेंटिक नहीं होती। इट मींस वो हम रिलायबल नहीं कह सकते कि दिस इज अ गुड। मैंने उसकी डिटेल से आपको एक मैसेज भी किया था, शायद आपको पता हो। अच्छा, ये देखे मैंने एक मैसेज किया था, इसलिए वो एक रिलायबल नहीं है सीक्वेंस ये वाली ना। In case that your sequence read in your example is NNNN, this means that by each way the position in this read, the sequencer was unable to determine if the base was adenine, thymine, guanine or cytosine. So read is useless. Read कहते हैं उसके sequencing जो fragment हो रहा है उसको read कहा जाता है, because they are part of the reference genome. इसलिए हम ऐसी सीक्वेंस को हम ना कह देंगे कि ये ना नाम अभी जब हम इसका ना फर्दर एनालिसिस करेंगे तो हम कह देंगे कि हमें इतनी सीक्वेंसेस के अंदर मिली थी, उनमें से इतनी ऐसी इनकम्प्लीट थी, तो इसलिए हमने वो डिस्कार्ड कर दी। पेपर्स के अंदर ऐसे लिखेंगे, जो जो काम जैसे जैसे किया है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। बात की समझ आई है? जी सर। तो इसलिए ऐसी सीक्वेंसेस जिसके अंदर बहुत ज्यादा एन आए वो हमने डिस्कार्ड कर देने लेकिन हमें लिखना है कि हमें इतनी फाइंड हुई थी, उनमें से इतनी जो है, अच्छा उनमें से कुछ ऐसी भी हम डिलीट कर देंगे जिसके अंदर वो स्पेसिफिक डोमेन नहीं होगी। सीक्वेंस सीखी हुई है लेकिन उसके अंदर ड्यूरिंग द एवोल्यूशन उस जीन के अंदर से वो जो डोमेन है वो डिलीट हो गई है। जब वो डिलीट इस तरह हुई है कि उसका थोड़ा सा पार्ट रह गया, बाकी मेन पार्ट वो डिलीट हो गया है,
तो ऐसी सीक्वेंस भी हम कहेंगे ये रिडंडेंट हो गई है। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है कि वो अपना फंक्शन चेंज कर चुका है जीन, ठीक है। ऐसे भी जीन भी नहीं लेंगे, हमने सिर्फ वो जीन लेने हैं जो नॉन रिडंडेंट हो। क्या हो? नॉन रिडंडेंट। नॉन रिडंडेंट का मतलब ये है कि मेजर पोर्शन जीन का तकरीबन सेम है, वो सेम ही उसकी आइसोफॉर्म है, थोड़ी बहुत म्यूटेशन हुई है लेकिन मेजर जो फंक्शन है जीन का वो इंटैक्ट है। ये बात हो गई। जहां पर कोई कंफ्यूजन? लेकिन सर वो जब जीन जो स्ट्रक्चर डिस्प्ले सर्वर वहां पे सर्च करते हैं तो एरर आता है। अच्छा, वहां पर एरर आता है, वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, आपने एक काम करना है कि जो भी सीक्वेंसेस फर्ज किया, मैं अभी बताता हूँ। ये है फर्ज किया, आपने क्या करना है, जो पहली सीक्वेंस डाउनलोड करनी है, फर्ज किया आपका NPR1 है ना। मैंने कहा था कि आपका नुमान क्या है, आपका ऑर्गेनिज्म कौन सा है आपका? सर सिट्रस क्लेमेटाइन और क्लेमेटा क्लेमेटाइन सिट्रस भी और क्लेमेंटाइन दोनों सही है ना? यस सर, यस सर। आपने क्या करना है कि दोनों सही, दोनों का नाम आपने, मैं नीचे करता हूं, आपने नाम क्या रखना है उसका? फर्ज किया मैं एक नई फाइल, इसी सीक्वेंस को मैं दोबारा, ताकि ये खराब ना हो जाए हमारी फाइल, ये कॉपी की। आपने क्या करना है, यहां पर आपने पहली सीक्वेंस का नाम रखना है बड़ा सी छोटा सी, सिट्रस क्लेमेंटन NPR1 अंडरस्कोर जो जीन का आपका नेम है। फर्ज किया यहां पर ये इसका नेम क्या है, ये क्लेमेंटन नहीं आ गया, ठीक है। इसका नाम क्या था, ओवरव्यू में आपको पता चलेगा इसका नाम क्या है। ये है यूनिक नेम, इसका है ये वाला, क्या है यूनिक नेम, या ये अच्छा मेरी बात की समझ आ गई? अच्छा, इसका यूनिक नेम है ये वाला यूनिक नेम, ये वाला आपने ये कॉपी करना, ठीक है। और आपने यहां अंडरस्कोर करके वो नाम लिख देना, ठीक है। मेरी बात की समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अगर दरमियान में कहीं डॉट्स है नेम के अंदर, फर्क है किसी के अंदर ये लिखा होगा 0.1, ठीक है। अगर कोई डॉट्स या 0.1 आता है कहीं नेम के अंदर, तो वहां पर आपने अंडरस्कोर ऐड कर देना, अंडरस्कोर, और यहां भी अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा कोई शय नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मेरी बात की समझ आ गई? अच्छा, और उसके बाद आपने क्या करना है, अब यही नाम आपने प्रोटीन को देना है, यही नाम मैसेंजर RNA को देना है, यही नाम आपने प्रमोटर सीक्वेंस को देना है, इस जीन की यही नाम आपने सबको देना है। फिर दूसरा नाम, फिर ऐसे ही आपका CCS NPR1 की बजाय आपने जो दूसरी सीक्वेंस है ना उसका नाम दे देना है CCNPR2, और उसको फिर अंडरस्कोर। हम तो NPR1 पे काम कर रहे हैं। ओहो ओहो, NPR1 नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, अब अच्छा, वो तो मेरी बात की समझ, हमने आपने हर सीक्वेंस को, पहली को NPR1, दूसरी को NPR2, तीसरी को NPR3, ठीक है, चौथी को NPR4। अच्छा, वो जो NPR1, 2, 3 है ना, वो तकरीबन मिलती जुलती है, वो समझो एक दूसरे की आइसोफॉर्म्स है, जिस तरह ये आइसोफॉर्म्स है।
नहीं लगी समझ? लगी समझ। अच्छा, और इस तरह यूनिक हर फाइल के अंदर सेम नंबर ऑफ सीक्वेंसेस होनी चाहिए, प्रोटीन की हो, डीएनए की हो, प्रमोटर सीक्वेंस हो, ठीक है, और हर एक को सेम नेम, जो पहला नेम है ना किसी भी सीक्वेंस का, दूसरी के अंदर भी पहली सीक्वेंस का नाम यही होना चाहिए, दूसरी सीक्वेंस का जो नाम दिया है सेम वही नाम प्रोटीन के अंदर, सीडीएस के अंदर, जीनोमिक के अंदर सेम वही नाम उस सीक्वेंस का होना चाहिए। इस तरह आपने डाटा कलेक्ट करना है। हेलो, समझ आई बच्चों? जी सर। जी सर आगे समझ। वो जीनोमिक डिस्प्ले सेंटर के अंदर इसी वजह से मसला आ रहा है कि दोनों हर जगह सीक्वेंस, देखो ना, ये मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर कोई किधर है, डाउनलोड भी होगी। ये देखें, ये मुबीन ने बना के भेजा है मुझे, ठीक है, ये देखो, अब ये ऐसे है, ठीक हो गया, ये नेम अब सबके अंदर यही है उसने रखा हुआ। सर लेकिन इसमें तो NPR1 ही है, _1, लेकिन ये सारों में हाँ ये गलत 111 है, इसने ये गलत लिखा हुआ है। इसके अंदर आपने ये क्या करना है कि NPR1 नहीं लिखना, आपने NPR1 2, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी उसे, तो इसमें आपने ये नहीं लिखना कि NPR1, ठीक है, NPR2, NPR3, NPR4, NPR5 ये लिखना है ऐसे। अब इससे क्या ये जो जी सर। अच्छा, अब ये देखिए, इसके अंदर मैंने कल भी शायद पढ़ाने की कोशिश की थी कि ये वाली जो सीक्वेंसर है ये आपस में बहन भरा। जी सर। और तो ये ट्री कैसे बनाना है? हाँ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्री कैसे बनाना है। अच्छा, ट्री बनाने के लिए आपने जो भी सीक्वेंसेस है ना, जो भी सीक्वेंसेस डाउनलोड करनी है, फर्क प्रोटीन की अलहदा ट्री बनेगा, डीएनए का अलहदा, जीनोमिक डीएनए, प्रोटीन का अलहदा, ठीक है। मैं आपको एक ट्री बना के दिखाता हूँ, फर्क डीएनए, जीनोमिक डीएनए के ऊपर लगता है, बना के देता हूँ आपको। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अच्छा, उसके लिए सबसे पहले ना आपने अलाइनमेंट करनी है। अलाइनमेंट होती क्या है? फर्ज किया आपकी क्लास में ना कोई 5 बच्चे हैं। अच्छा, अगर नुमान की आंखों का जो कंपैरिजन है वो किसी दूसरे स्टूडेंट की आंखों के साथ ही होगा ना। अगर मैं कंपैरिजन करना चाह रहा हूं 2 जीन का, फर्ज किया आपकी क्लास में ये देखो डिफरेंट है, बच्चे हैं, हसीब है, नुमान है। अच्छा, फर्ज किया किसी एक का कद छोटा हो सकता है, एक का बड़ा हो सकता है, ठीक है। अब हमने ना अलाइन करनी है चीज। अलाइन ऐसे कि आंखें आंखें के सामने आ जाए, कान कान के सामने आ जाए, जो गला है वो गले के सामने आ जाए, चाहे गले के दरमियान में हमें कोई ईंटें वगैरह ना रखनी, कुछ एक्स्ट्रा कोई गैप ना ऐड करने पड़े, ठीक है। जिसे हम गाड़ी की अलाइनमेंट करते हैं, जब तक गाड़ी की अलाइनमेंट नहीं करते गाड़ी सही तरीके से नहीं चलती। इसलिए मैंने आप लोगों को कल एक मैसेज किया था कि आपने मेगा एक्स इंस्टॉल करना है। आपने कर लिया? जी सर, कर लिया। यस सर। अच्छा, ये मेगा एक्स है, ये मैंने ऑलरेडी ये ट्री बनाया हुआ है इसके अंदर, ये देखिए, ठीक है। जब आप खोलेंगे ना मेगा एक्स, अच्छा आपने क्या करना है, जब आप खोलेंगे ये आपको ये विंडो नजर आएगी मेगा एक्स की। उसके बाद आपने सबसे पहले अलाइन में जाना है। ये देखो, सबसे पहला कोई भी चीज बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जब आप फाइलोजेनेरेटेड ट्री बनाते हैं या कोई भी और काम करते हैं, सबसे पहले हमने सीक्वेंसेस की अलाइनमेंट करनी है। ये सबसे ऊपर लिखा हुआ अलाइन, आपने अलाइन को क्लिक करना है, बिल्ट अलाइनमेंट में जाना है। आपने क्या करना है?
एक बिल्ड अलाइनमेंट। जब ये आप कर लेंगे तो ये पेज होगा कि आपने नई अलाइनमेंट करनी है या तो पिछली को रिट्रीव करनी है, तो हमने नहीं करनी है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। अब आप न्यू डाटा, यस, डीएनए प्रोटीन आपको क्या है, फर्ज किया मैं कह रहा हूं कि ये डीएनए का डाटा है। अच्छा, अब ये आपने क्या करना है, यहां जाके आपने जिस भी सीक्वेंस की अलाइनमेंट करनी है ना, वो आपने ये फास्टा फॉर्मेट खोलना है। ठीक है, फर्ज किया ये कोई भी सीक्वेंस है हमारे पास, ये वाली है या कुछ, फर्ज किया ये वाली है सीक्वेंस हमारे पास। ये कितनी है टोटल, थोड़ी है, सॉरी, जीनोमिक डीएनए। आपने, अच्छा मैं कोई भी देखता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी से हो जाएगा। अगर ज्यादा नंबर ऑफ सीक्वेंसेस होगी तो अलाइनमेंट लेट होगी, तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि बहुत लेट हो गए। हमने तो ये करना है ना लेक्चर के अंदर, इसको फिनिश करना है। फर्स्ट किया हम सारी सीक्वेंसेस कॉपी नहीं करते, हम सिर्फ कुछ सीक्वेंसेस जो है, वैसे हमने करनी सारी है, कॉपी किया और इसको हमने इधर आके पेस्ट कर दिया। जब हम पेस्ट करेंगे तो आखिरी सीक्वेंस ये खाली है, ये हमने डिलीट कर देनी। इसको क्लिक करेंगे ना जब, तो ये इसको डिलीट कर देंगे, ये आखिरी वाली है, इसको क्लिक करेंगे और ये डिलीट कर देंगे। ठीक है, जब ये हो जाएगी फिर आपने अलाइनमेंट में जाना है और आपने क्लस्टर डब्ल्यू से कर ले या मसल से कर ले, कोई भी मेथड से। अभी ये देखे ना, अभी ये ना सीक्वेंस एक दूसरे के बिल्कुल अलाइन नहीं हुई। ठीक है, अब आज आप इसको अलाइन करेंगे, फिर देखना कि ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाएंगी सारी सीक्वेंसेस। इसको आपने ओके कर देना है। इट विल टेक सम टाइम। अलाइनमेंट का मकसद ये होता है कि तमाम सीक्वेंसेस, बल्कि जो सारी डोमेन्स है ना, वो एक दूसरे के नीचे आ जाए। ये ना हो कि एक जो डिफरेंट डोमेन्स है वो एक दूसरे के नीचे हो। हमने कंपैरिजन करना है हर सीक्वेंस का दूसरी के साथ। अब ये देखें, अच्छा अब ये देखें, अब ये वाली जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस ये वाली एटीजी इधर की, इसके अंदर एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस आई होती। ठीक है, कोई प्रमोटर सीक्वेंस होगी। अच्छा, अब ये और इसके अलावा ये देखें, ये सीक्वेंसेस के अंदर काफी वेरिएशन है इसके अंदर। अब ये वाली सीक्वेंसेस को ज्यादा, तो इसलिए गैप आ गया, ताकि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये किसी के अंदर नहीं है, ये एडिशन हुई है। ये क्या हुई है, एडिशन। ठीक है, और इसकी ये वाली डोमेन इसके सामने आ जाए, इसलिए ये अलाइनमेंट करते हैं। अब ये अलाइनमेंट हो गई है। जब आपकी ये अलाइनमेंट हो गई है, यहाँ पर स्टार्स है ना, स्टार्स सब के अंदर जी है, इस पोजीशन के ऊपर ये म्यूटेशन, यहाँ पर देख लो जी है, यहाँ पर सी है। अच्छा, यहाँ पर 3 सीक्वेंसेस के अंदर सी है, 3 के अंदर ए है, फिर सी है और ए टी है। ये म्यूटेशन हुई है डीएनए की सीक्वेंस के अंदर। ये सारा कुछ करने के बाद जब आपकी अलाइनमेंट हो जाती है, फिर आपने डाटा को एक्सपोर्ट अलाइनमेंट करनी है। फास्टा में कर ले या मेगा में कर ले, किसी में कर ले। ठीक है, फर्ज किया हम मेगा में कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम डी के अंदर हम इसको सेव कर रहे हैं, जो भी पता नहीं ये डी कौन सी है। ये है डीएनए सीक्वेंस, अलाइनमेंट की हुई है इसकी। ठीक है, डी के अंदर पड़ी है, इसका नाम हमने लाहौर रख दिया, फर्ज किया। अब ये हो गया। अब आपने इसको मिनिमाइज करना है। अब आपने फाइलोजेनी में जाना है। कहा, फाइलोजेनी में। इसका कंप्यूट मैक्सिमम लाइक्लीहुड में जाके, अच्छा अभी सॉरी
अभी हमने जो ये पिछली सीक्वेंस के अंदर अपलोड हुई है, अब हमने पहले डाटा अपलोड करना है जो अभी हमने सेव किया है। ठीक है, फाइल छोटी डी, अच्छा ये डीएनए सीक्वेंस अलाइनमेंट, ये इधर, यस ठीक है। डाटा हमारा ऐड हो गया, पहले वाला डिलीट हो गया जो इसके अंदर ऐड हुआ होगा। अब हमने जो नया डाटा ऐड कर दिया, अब इस नए डाटे से हमने फिलोजेनी बनानी है और कंस्ट्रक्ट अब ट्री बनेगा। अच्छा, जब आप लोगों ने ट्री बनाना ना, तो यहाँ पर नन लिखा हुआ है ना, वहां पर आपने ना बूटस्ट्रैप मेथड कर देना और इधर 1000 लिख देने नीचे। लेकिन अभी हम 1000 लिखेंगे ना तो 3 से 4 घंटे लेगा ट्री बनाने में। ठीक है, इसलिए अभी मैं इसके ऊपर नन कर रहा हूँ। नन का मतलब बड़ी जल्दी ये एक ही ट्री बनाएगा। अगर 1000 लिखेंगे तो ये 1000 बार ट्री बनाएगा और उनमें से एक सिलेक्ट करेगा जो मोस्ट ऑथेंटिक होगा। ठीक है, मैं अभी सिर्फ एक ही बना रहा हूं और इसको ओके करेंगे। There is a tree. समझ कैसे ट्री बनाते हैं? सबसे पहले अलाइनमेंट करनी है, फिर आपने क्या करना है, ट्री बनाना है। ट्री बनाने के बाद फिर आप इसको ट्री व्यू सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम इसके अंदर डिफरेंट तरह की कलरिंग कर सकते हैं, डिफरेंट तरह का इसके अंदर बल्कि इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं और भी बड़ा कुछ इसके अंदर। इवन इसको हम सर्कुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं। ये देखें आप, ये इसको ये सिर्फ सर्कुलर फॉर्म में बना दिया और यहाँ पर ये बना हुआ है। आप फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इस तरह का भी बना सकते हैं ट्री, एनी शेप दैट यू लाइक। अच्छा, अब जब आप अपनी सीक्वेंसेस का ट्री बनाएंगे ना, फिर आपने फाइल में जाके एक्सपोर्ट करंट ट्री न्यूविक, आपने न्यूविक फॉर्मेट में ट्री को सेव करना है। ठीक है, और इसको ओके कर देंगे। जब आप इसको ओके करेंगे ना तो ट्री इधर कहीं सेव हो जाएगा। ये देखिए यहां पर ये वाला आ गया। आपने ये कंट्रोल ए सी कॉपी करके ये कॉपी करके आपने क्या करना है कि ये कॉपी करके बच्चों समझ आ रही है? ये कॉपी करना है, फिर ये यूज होगा उधर आपके वो जो मैंने एनालिसिस बताया था आपको, इसको यहां से कॉपी करेंगे और फिर आप, लेकिन इधर जाके आपने इसको बेड में नहीं रहना, आपने फास्टा में जाना है जहां पर सीडीएस की सीक्वेंस डाउनलोड कर ऐड कर देनी है, जहां आपने जीनोमिक सीक्वेंस सारी की सारी कंट्रोल ए कॉपी पेस्ट। फिर इधर आउटपुट में सिर्फ आपने ना ये ट्री वाले में जाना है और यहां जाके आपने ट्री की वो जो न्यूविक फॉर्मेट है वो पेस्ट कर देना है। यहाँ पर न्यूविक फॉर्मेट पेस्ट कर देना है। यहाँ आपने फास्टा में जो आपकी जीनोमिक सीक्वेंस है वो ऐड कर देनी है और यहाँ पर आपने वो सीडीएस की सीक्वेंस, एवरीथिंग इज क्लियर। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसमें सबमिट करवाएंगे तो आपका ट्री बन जाएगा जिस तरह ये अभी मैं ये इस तरह का। फिर आपके लिए एनालिसिस करना बड़ा इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए अब ये दोनों मुझे डुप्लीकेट लग रहे हैं, इस काफी हद तक सीक्वेंस इसकी ना स्ट्रक्चर, और ये दोनों एक ही फिलोजेनी में भी आ रहे हैं। अच्छा, और ये भी तकरीबन, लेकिन ये इससे ज्यादा ये आपस में ज्यादा मिल रहे हैं क्योंकि ये यहां पर आके थोड़ा सा एंड के ऊपर इसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसमें भी ये दोनों ज्यादा देखो ये है भी दोनों एक ही ग्रेड में है और ये भी डिफरेंट है इसके।
इस तरह आपने अपने ट्री बनाने हैं सीक्वेंसेस के ऊपर। तो ये फिर आपने एक्सप्लेन करना है कि कौन सा डुप्लीकेट जीन है। फर्ज किया ये जीन था, ये ऊपर वाला, इसकी डुप्लीकेशन हुई, ये क्रोमोसोम नंबर 5 पे चला गया, ठीक है। अच्छा, ये जीन पहले से इवॉल्व हुआ था, इसकी डुप्लीकेशन हुई, या ये इसके डुप्लीकेट नहीं हुआ, ये वाला हुआ, ये डुप्लीकेट होके क्रोमोसोम इसी तरह, लेकिन है सारे ये एक ही तरह के आइसोफॉर्म्स हैं। समझ आ रही बच्चों? यार बच्चों जी सर। समझ आई है? अच्छा आप जी सर। तो आपने ये काम करके दिखाए मुझे, तो आप सारे ट्री बना के दिखाए आपने अपनी सीडीएस सीक्वेंस, जीनोमिक सीक्वेंस, प्रोटीन सीक्वेंस, इन सब की सेम फाइल बनानी है। फिर आपने इनमें से सीडीएस का या जीनोमिक का ट्री बना लेना है, बाकी दोनों की फास्टा फॉर्मेट में आपने यहाँ पेस्ट कर देनी है। जीनोमिक में लाना, और मेरे पास नहीं है कोई सीक्वेंस जो मैं इधर पेस्ट करूं जिससे ट्री बने, तो ये मुझे मुबीन ने भेजी थी बना के। मे बी सर अगर ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हो तो उसकी खैर है, मतलब जो ये जीन स्ट्रक्चर में थी, अगर वो भी मिल जाती है तो हाँ, वो भी अच्छा है कि आप इसके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों, वो लेकिन वो जीनोमिक के अंदर ऐड करने हैं आपने। जी सर। ठीक है, वो जीनोमिक के अंदर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों चीजें हो ना, तो फेस स्ट्रक्चर के अंदर प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन भी डिस्प्ले होगा। और सर लेकिन मेरे वाले जो मुझे स्पीशी मिली थी उसमें कई सीक्वेंसेस में वो प्रमोटर और टर्मिनेटर नहीं थे। ये ना, ये इसके अंदर इशू है सिर्फ ना, जीनोमिक ये इधर के अंदर इस डेटाबेस के अंदर सिट्रस जीनोम के अंदर। अच्छा, लेकिन इसका एक थोड़ा बहुत हल है। फर्स्ट किया आप यहाँ पर कहना इसकी सीक्वेंस में, लेकिन नॉर्मली नहीं मिलता मुझे लगता है। यहाँ पर 5 प्राइम यूटीआर रीजन है, इसमें है, ये देखना ऊपर है, लेकिन 3 प्राइम भी है सीडीएस, ये मुकम्मल सीक्वेंस है, लेकिन कुछ के अंदर नहीं है। इसका हल अब ठीक है, ज़ाहिर है जो नहीं मिल रही तो ना सही, लेकिन ठीक है सर। आप ये कर सकते हैं, असल में एनसीबीआई में जाके ना, मे बी एनसीबीआई में एनसीबीआई ब्लास्ट, ठीक है, जब आप ब्लास्ट में जाए ना, जिसकी नहीं मिल रही सीक्वेंस, ठीक है, उसमें न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में जाए, और यहां पर आप क्या करें, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म लिख दे, यहां पर उस वो सीक्वेंस का ना आप ऑपरेटिंग फ्रेम इधर पेस्ट करें। फर्ज किया ठीक है सर। ये वाला है हमारे पास सीक्वेंस, फर्ज किया ये वाला हमारे पास सीक्वेंस है, एटीजी से लेकर ये कॉपी किया, ठीक है, सिर्फ ऑपरेटिंग फ्रेम, इसकी फर्ज किया ऊपर वाली सीक्वेंस नहीं है, तो आपने क्या किया कि इसको एनसीबीआई में जाके आपने कंप्यूटर पे क्या लिखना है, एनसीबीआई ब्लास्ट, जब ब्लास्ट लिखेंगे तो ये बहुत बड़ी वेबसाइट है, ये ब्लास्ट में जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में, यहां पर आप सीक्वेंस पेस्ट करेंगे, और यहां पर आप सिट्रस जो भी है आप इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक, सर ये तो सिट्रस नहीं इधर सॉरी, ये जो न्यूक्लियोटाइड कलेक्शन लिखा हुआ है नॉन रिटर्नेंट, एनआर का मतलब क्या है, नॉन रिटर्नेंट, वही जो मैंने बताई थी आपको। अच्छा, अब यहां पर क्या लिखना है आपने, सिट्रस, कौन सा है, क्लेमेंटाना, ठीक है। अब ये सिर्फ सिट्रस के साथ, इसके अंदर सारी दुनिया जहां का डाटा, इसके अंदर ये यूएसए की वेबसाइट है, इसके अंदर सारी दुनिया जहां का डाटा पड़ा है,
हर ऑर्गेनिज्म का, लेकिन हमने इसमें सिट्रस लिख दिया। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां से आपको डाटा मिल जाए। अच्छा अब ये देखें, ये मिल गया है, ये मिल गया, ये मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, ये अच्छा अब इसको यहां क्लिक करेंगे इसके नंबर के ऊपर। ये सिर्फ mRNA की सीक्वेंस है इन्होंने बताई हुई, ठीक है। ये कहां से कहां तक है ये? अच्छा अब इसके अंदर क्या है, इन्होंने कहा कि जो ओपरेटिंग फ्रेम है ना इसका CDS वो 281 से शुरू हो रही है और 1732 तक जा रही है। इट मींस 281 से ऊपर जो है वो प्रमोटर है। ये 300 है, ये देखिए ये 300 है ना, ये वाला 241 है जी सर, ये 251 हो गया, ये 261 हो गया, फिर 271 हो गया, फिर 281 हो गया। 281 से लेना था ना हमने, यहां से लेकर यहाँ। अब ये जो सीक्वेंस होगा ये हमारा हो गया क्या, प्रमोटर रीजन। अच्छा अब ऐसे हम ले लेंगे, इसी तरह इन्होंने कहा ये कहां तक है 1732। इट मीन 1732 से आगे जो है वो टर्मिनेटर रीजन हो गया इसका। ठीक है सर, इस तरह भी आप मालूम कर सकते हैं। अगर यहां से भी नहीं मिलता देन फिर अल्लाह हाफिज, फिर वो प्रमोटर रीजन को हम जहां फिर एक और कर सकते। लेकिन अगर किसी और वेबसाइट पे सारा सीक्वेंसेस होंगी तो फिर ये डेटाबेस, जिस तरह ये हमारा फाइटोसोम है, फाइटोसोम सर फाइटोसोम पे वो है ही नहीं स्पीशीज, वो है ही नहीं स्पीशीज, तो इसलिए वहां से नहीं मिलेगी। पॉसिबिलिटी है तो NCBI से मिलेगी, ठीक है। ये ऐसे कर ले। NCBI जो है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, ये पूरी दुनिया जहां का सारा डाटा इसके अंदर पड़ा है। हर ऑर्गेनिज्म का, बैक्टीरिया, फंगस, निमाटोड, पता नहीं जो आपके एलियन का डाटा भी इसके अंदर पड़ा है। दैट्स अ बिग 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 वेबसाइट। इसे जीन बैंक भी कहते हैं। जीन बैंक, जीन बैंक, जीन बैंक, सर बैंक बैंक बैंक, इसे जीन बैंक कहते हैं, ठीक है। रिपोजिटरी है विच हैव जेनेटिक मटेरियल और NCBI, ये देखो ना जीन बैंक, NCBI. Yes, sir. Why are gene bank are important for animal or vital for maintaining and preserving the loss of genetic diversity? The diversity is important. इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा जीन क्या फंक्शन कर रहा है। लो अच्छा, कोई भी दुनिया के अंदर कोई जीन सीक्वेंस करवाता है ना बंदा, उसको ना किसी जीन बैंक के अंदर सीक्वेंस सबमिट करवानी होती है। अगर वो नहीं सीक्वेंस सबमिट करवाता तो उसका पेपर नहीं पब्लिश हो सकता, ठीक है। क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई जीन सीक्वेंस करवाते हैं ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि जिसका अभी हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, so that everyone has an access, so that everyone can get knowledge from your results. That's why it's very important to have a gene bank. ये जीन बैंक इस तरह यूरोपियन EMBL एक जीन बैंक है, many इस तरह DNA डाटा बैंक ऑफ जापान DDJP ये है एक, ठीक है। DNA डाटा बैंक ऑफ जापान है, वो भी जीन बैंक है, जापानियों ने बनाई हुई है। फिर हमारे इधर यूरोपीय यूनियन की है जीन बैंक। ये जो NCBI है ये अमेरिकन है। तो इस तरह डिफरेंट दुनिया जहान के जो कंट्रीज है ना, उन्होंने जीन बैंक बनाई हुई है। ये जो फाइटोसोम है ये सिर्फ उसके लिए है, प्लांट्स के लिए है।
ये प्लांट के टोटल जीनोम का डाटा है इसके अंदर, फाइटोसोम के अंदर। इस तरह एनिमल जीनोम का भी डाटा है, बैक्टीरियल जीनोम का डाटा भी है, प्लांट डिजीजेस का डाटा है, प्लांट डिजीज डाटा बैंक है। फिर देयर आर मेनी डाटा बैंक जिसके अंदर पूरे के पूरे जीनोम सीक्वेंस हुए हुए हैं। तो आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर पड़ी है। अगर हम इसको पॉजिटिव यूज करें इंटरनेट को, तो इससे हम बड़ा कुछ नॉलेज एक तो गेन कर सकते हैं और दुनिया के नॉलेज के अंदर आप इन्हांसमेंट कर सकते हैं। अब ये देखे ना, यहाँ पर जितने भी हमने देखने हैं ये सारे, इन सारों के ऊपर एक एक NPR 1 के पेपर पब्लिश कर सकते हैं आप। सर ये क्या है? पीच। ये पीच के ऊपर काम कर ले, जिस पे करना आपने, ठीक है। फर्ज के इधर आप पेस्ट कर दी सीक्वेंस आपने, ये तो है DNA की सीक्वेंस, ठीक है। इसको हम ब्लास्ट कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, ये जब DNA की सीक्वेंस पेस्ट करते हैं तो इस तरह की आती है, और फिर इसका ना JB में डाटा इसका ना खुलता है। ये देखें यहां पर ना, ये JGI, ठीक है। अब हमारी जो सीक्वेंस है ना, हमारी जो सीक्वेंस है वो है कट किया यहां से लेकर यहां तक है ओपन रीडिंग फ्रेम, और ये भी इन्होंने बताया हुआ कि इस सीक्वेंस से लेकर क्रोमोसोम की, ये क्रोमोसोम नंबर 6 है, यहां से लेकर यहां तक है। अगर अब हमने फर्ज करिए ओपन रीडिंग फ्रेम की सीक्वेंस इन्होंने बताई हुई है यहां से लेकर यहां तक, हम चाहते हैं कि नहीं इससे ना थोड़ी सी आगे वाली सीक्वेंस ली जाए, तो हम